यदि आप दुखों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी परेशानियों के बाद परेशानी आ रही है और आप भागे पड़े हैं उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, एक से निकल रहे हैं, दूसरी में पड़ रहे हैं, दूसरी से निकल रहे हैं, तीसरी में पड़ रहे हैं, लोगों के पास भाग रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे मेरी परेशानियाँ खत्म होंगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल के अनुसार अय्यूब के जीवन में भी ऐसा हुआ। एक परेशानी उसके बच्चों के ऊपर आई, उसके परिवार के ऊपर आई, उसके फाइनेंस के ऊपर आई, उसके सारी धन जमा के ऊपर आ गई, उसकी शरीर तक पे परेशानी आ गई, पर अय्यूब किसी के पास भागा नहीं। उसको पता चल गया, वो सेंसिबल व्यक्ति था, वो समझ गया कि परेशानियाँ मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठ गया और परमेश्वर से बातें करने लगा और परमेश्वर को अपने बारे में बोलने लगा, प्रभु मैंने क्या बात करी, क्या गलती हुई है मेरे जीवन से, और परमेश्वर उससे बातचीत करे, सारी बातों को उसके सामने रखा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, प्रार्थना करिए, फास्टिंग करिए, बाइबल पढ़िए। ये समय इधर उधर भागने का नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय, प्रार्थना करने का समय है और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। परेशानी आपके जीवन में इसलिए नहीं आई है कि आप नाश हो जाएं, ये याद रखिए। अय्यूब नाश नहीं हुआ, पर जब उस परेशानी से वो बाहर निकला वो दुगना आशीषित था। तो उसी तरीके से जब आप अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे, सच में आप दुगने आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि परेशानी इसलिए आई है कि आप पहले से भी ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएं। अपनी सोच को बदलिए और पर उपस्थिति में बैठिए परमेश्वर की। परेशानियाँ कभी खत्म इसलिए नहीं आती कि आप नाश हो जाओ, परेशानियाँ इसीलिए आती हैं कि आप ऊँचे उठाए जाओ। तो आशीषित होइए, ब्लेस्ड हो जाइए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, मज़ा आ जाएगा। जय मसीह की।